कक्षा 10 का 2.2 का दूसरी सवाल है और इसमें हमसे क्या पूछा गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योग, योग है 1/4, शून्यकों का गुणनफल ये है -1। ठीक है, यानी आगे वाला ये योग है, पीछे वाला गुणनफल है। तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए, जब भी ऐसे सवाल दिया जाता है तो उसको हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, हम आपको सभी सवाल दो तरीके बताएंगे, एक सूत्र से और एक डायरेक्ट जो होता है करने का तरीका। तो पहले हम आपको डायरेक्ट करने के तरीके पर ले चलेंगे। देखिए, हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्य का गुणनफल -1 है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, उसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और यही चीज मान दिया है 1/4। अब क्या और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये c/a होता है। ये सूत्र क्या है, c/a शून्यकों का गुणनफल है। अब इसका मान कितना दिया है, -1 ये दिया गया है। तो हमें सवाल में ये चीज तो आपको याद होना चाहिए हमेशा हमेशा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इतना होता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल ये इतने पद, ये चारों को देखिए, यहाँ पर हम समीकरण 1 कह सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 कह सकते हैं। इसमें देखिए बट्टे में a है, इसके बट्टे में भी a है। इसका मतलब है कि a का ये ऊपर वाला b का मान है और नीचे वाला a का मान है, और ये अनुपात में जो है ऊपर वाला इसका मान है और नीचे वाला इसका मान। अब इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके बटे हम 1 मान सकते हैं। जैसे 2 है तो 2/1 मान सकते हो, 1 है तो 1/1 मान सकते हो। यानी कोई भी संख्या हो उसके बटे में आप 1 मान सकते हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इस भिन्न से हमें पता चल रहा है कि a का मान 4 है, लेकिन इससे पता चल रहा है a का मान 1 है। अब तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही सवाल में a का मान अलग अलग आए, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, a का मान हमें बराबर करना है, जो a का मान इसमें है वही a का मान इसमें होना चाहिए। अब a का मान बराबर करने के लिए देखिए, यहाँ पे 4 है तो इसमें भी आप 4 से गुणा भाग करा दीजिए, a का मान बराबर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट कर दीजिए, ये देखिए 4 से गुणा और 4 से भाग। तो जैसे हमने 4 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 4 × -4 और ये 1 × यानी 4 × 4। अब ये आपको वहां पे दिख रहा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि c का मान ये है और a का मान ये है। अब आप देखिए, a का मान जो पहले यहाँ 4 था वही a का मान अब 4 ऑलरेडी है, बन चुका है। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः a बराबर क्या है, 4 है, और b बराबर, हाँ एक चीज का ध्यान देना है आपको, यहां पर चिन्ह है, b बराबर तो 1 है, लेकिन ध्यान दीजिए a का मान यह है तो यह -b बराबर 1 है, -b बराबर 1, तो b बराबर क्या होगा, +1। ठीक है, अगर आप चाहे तो उसको -b बराबर 1, तो माइनस का दोनों पक्ष में गुणा कराओगे तो यह हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है, या तो आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो जो आप b का मान लोगे इसका मान चिन्ह बदल कर लेना। अगर ये प्लस है तो आपको माइनस लेना है, अगर ये माइनस होता तो हम प्लस लेते हैं। अब c का मान क्या है, ये रहा -4, उसको तो डायरेक्ट लेना है। ठीक है,
तो बस द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो ये देखो द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप आप जानते हो, ये इसका होता है मानक रूप। अब इसी में रख दीजिए, a का मान कितना है 4 और b का मान -1 और c का मान -4। ये देखो अब क्या करेंगे, कोष्टक तोड़ देंगे। 4x², ये माइनस 1 1 1 x और ये 4 1 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका सबसे आसान है। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो a का मान यहाँ है यहाँ है, सेम होना चाहिए बस। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा वाले गुणा करा दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका आपको कम समझ में आया तो दूसरा तरीका देखिए, वो भी तरीका बहुत अच्छा है। उससे कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग। आप इसको वीडियो रोक कर उतार लीजिएगा बढ़िया से। चलिए देखिए, अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप केवल ये जानते रहिए कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और मूलों गुणनफल कितना है -1। ये हो गया। अब आपको द्विघात बहुपद का सूत्र याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इस पर रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है 1/4 और x यहाँ पे लगा दीजिए और प्लस इसका मान क्या है -1, कोष्टक में रख लीजिए। अब देखिए, यानी कि हमारे पास तो ये बचेगा x² माइनस 1/4 x और -1, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यह x से गुणा कर जाएगा तो x/4 बन जाएगा। अब देखिए आपका उत्तर यह भी सही है। अगर आप इतने पर उत्तर रोक देते हैं तो द्विघात बहुपद यह भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन आपको अगर आंसर मिलाना है तो उसके लिए जो बटे में संख्या है इसको हमें हटाना है। हटाने के दो तरीके हैं, चाहो तो आप लघुत्तम ले लो और चाहो तो इसी 4 का गुणा करा दो, इसी 4 का गुणा करा दो। और जैसे ही 4 का हम गुणा कराएंगे तो ये देखो 4 से गुणा, तो ये 4 सब में गुणा करेगा। ठीक है, अब 4 चाहे आगे रखिए चाहे पीछे, बात तो एक है, गुणा करेगा। तो 4 जैसे गुणा कराएंगे तो 4 1 के 4 x², फिर इसमें कराएंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे कट जाएगा, x अकेले बचेगा, इसमें 4 1 के 4, तो ये आपका आंसर बन गया। चाहो तो ये आंसर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ये 4 आया कहाँ से, आपको ध्यान देना है, जो भी आपके पास बटे में संख्या है, जो भी बटे में संख्या है इसी से आपको गुणा करा देना है। बस 4 से तीनों पदों में गुणा करा देंगे, यहाँ 4 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, सीधा उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल पर हम देखते हैं आगे। देखिए दूसरे सवाल में हमें ये लिखा है, यहां पर लिख देते हैं √2 है 1/3। हाँ यही है, तो इसका मतलब ये हमें मूलों का योगफल दिया है। आप ऐसे लिख सकते हैं मूलों का या शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2 और शून्यकों
का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। ठीक है, हल करने के वही दो तरीके हैं। पहला तरीका आप चाहे तो ABC का मान निकाल के ज्ञात कर लीजिए, चाहे तो सूत्र में डायरेक्ट रख दीजिए। तो ठीक है, आपके लिए सूत्र वाला ज़्यादा सटीक पड़ता है, तो पहले हम आपको सूत्र वाला बता देते हैं। तो पहले सूत्र लिख दीजिए द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, एक्स को उतार लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। यह है आपका उत्तर है। आप चाहे तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर कटेगा नहीं। लेकिन अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप देखिए बटे में क्या है 3, और जो बटे में है इसी का आप गुणा करा दीजिए, जो बटे में है इसी का गुणा करा दीजिए। और चाहे तो इसको आप विस्तार से करके लिख भी सकते हैं, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। और जैसे ही 3 से हम गुणा करेंगे तो चाहे 3 आगे लगा दो आप, उसके बाद पूरा सवाल को उतार लो। ये देखो, हम थोड़ा एक बार आपको विस्तार समझा दे रहे हैं, जिन लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए गुणा कैसे होता है। तो पहले ये 3 इसमें गुणा करेगा, यहाँ जगह कम है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। 3 जब यहाँ गुणा करेगा तो हो जाएगा 3x², और जब 3 इससे गुणा करेगा तो 3 दूना 6 नहीं होगा, बस केवल रूट के बाहर रह जाएगा 3√2 x। और जब इससे गुणा करेगा तो 3 1 3/3, यानी कि इससे किया और फिर इससे करेगा तो केवल ऊपर ही करेगा, नीचे नहीं करेगा। अब ये 3 3 कट गया तो बचा हमारे पास क्या 3x² 3√2x + 1। तो जब कटेगा तो 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने थोड़ा इसको विस्तार भी कर दिया, आप ऐसे बढ़िया से समझ सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि किस चीज़ से आपको गुणा कराना है, जो बटे में होगा, जो बटे में है। अगर किसी में कुछ बटे में नहीं है तो सीधा रख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। लेकिन इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा दूसरे वाले तरीके से, उस तरीके से हम कैसे करते हैं, चलिए। ABC के मान वाले से हम लोग कैसे ऐसे करते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ABC के मान के लिए हम इसको पूरा पूरा लिखेंगे। फिर ये अल्फा इंटू बीटा है, इसका सूत्र होता है -B/A और इसका होता है C/A। यहाँ से हम लोग, हमें दिया है इसका मान √2 और इसका मान दिया है 1/3। तो हमने आपको बताया ये आपका A है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे A का मान है, ये C का मान है और ये B का मान है। तो नीचे A का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखना पड़ेगा, बटे में 1 आपको लिखना है। ये देखो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब आप देखिए क्या A का मान इसमें और इसमें बराबर है। देखिए अगर हम अभी अभी ज्ञात करें तो B का मान आप चिन्ह बदलोगे, -√2 हो जाएगा। A का मान 1 और A का मान 3, यानी A का मान दोनों में अलग अलग है। तो दोनों में बराबर हो जाए उसके लिए हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। किसका, इसी 3 का गुणा इसमें करा दीजिए। और जैसे ही 3 का गुणा कराएंगे तो ये इससे गुणा कर जाएगा, ये इससे गुणा कर जाएगा, और गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 3√2/3। अभी दिख रहा है नहीं, हम थोड़ा देख लें। ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसका मतलब अब A का मान ये हो गया और B का मान ये हो गया। अब आप लिख सकते हैं A बराबर 3, क्योंकि A का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब आप आराम से A का मान निकाल सकते हैं। और B का मान हमने बताया अगर यहाँ माइनस है तो इसका मान चिन्ह बदल के बताना है, ये प्लस है तो आपको माइनस बताना है 3√2। ठीक है, और C का मान 1। अब द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस पे रख दीजिए। a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? ये देखिए -3√2। उसके बाद x और c का मान कितना है? 1। अब आप प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -3√2 x + 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। एनसीईआरटी किताब में यही तरीका बताया गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तरीका दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे आप उसी से करिए। तीसरे सवाल में हमें दिया है 0 और √5। यही है, हाँ 0 और √5 है। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें बिल्कुल सिंपल है, चाहे जो सूत्र लगा दीजिए उसी पर आ जाएगा। जैसे अगर हम लगाएं इस पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, तो इसका मान 0 है और गुणनफल का मान क्या है? √5। अब देखिए, हम जानते हैं कि इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसके बटे भी 1 हम लिख सकते हैं। 0 के बटे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब a का मान 1, a का मान 1, यानी a का मान यहाँ तो बराबर आ गया। अब आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, a का मान 1, b का मान चिन्ह बदल कर, लेकिन माइनस है, माइनस यानी 0 का मान 0 रहेगा, चाहे माइनस करो चाहे प्लस 0, और c का मान √5। बस। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र मतलब मानक रूप है ये देखो, a का मान 1 x स्क्वायर, b का मान 0 x प्लस c का मान √5। अब एक एक के 1 x स्क्वायर, 0 से गुणा करेगा 0, उसको छोड़ दो तो क्या बचा? √5 अकेले, क्योंकि x और 0 गुणा करेगा 0 हो जाएगा और 0 लिखा नहीं जाएगा, तो इतना अकेले बचा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सवाल, बिल्कुल सिंपल है। अब एक दो सवाल बचा है, जैसे ये है, इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा है -1/4 और 1/4, और चौथा है 4 और 1। तो ये 2 सवाल हैं, इसको आप कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। ठीक है, ठीक है, फिर अब